हाय बच्चों, ऑल गुड, ग्रेट। आगे चलें, ठीक है। नया लेक्चर, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो कल हम यहाँ तक कर चुके थे, गतिशीलता और विद्युत धारा के बीच में जो रिलेशन था वो देख चुके थे। आज अपन क्या है कि अपव्यय और विभवांतर में पहले रिलेशन देखेंगे कि उसके बीच में कैसा संबंध है, अच्छा है बुरा है, वो समझेंगे। अपव्यय और विभवांतर में संबंध को जानने से पहले जरूरी है कि हम वो पहलू जान लें कि विभवांतर क्या है ना। अपव्यय तो अभी रिसेंट पढ़ा ही है एक पहली क्लास में, इससे पहली क्लास में, लेकिन विभवांतर को पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो इसको समझते हैं पहले कि विभवांतर है क्या चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि विभव और विभवांतर जो है ना वो दो बिंदुओं पर होता है ना। दो बिंदु होते हैं, ये एक बिंदु ये हो गया, मैं यहीं पर ही कर रहा हूँ, ठीक है। इधर देख लो, ये हमारे पास मान लो पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है, और यहाँ पर हमारे पास कोई चार्ज है क्यू, क्या है, क्यू चार्ज है। अब इस क्यू चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में किया गया कार्य किसी बाह्य एजेंट के द्वारा ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इन दोनों विभवों के बीच का अंतर, यानी विभवांतर v की बात करें तो बी ए बी की बात करें, बी ए बी, तो ये क्या होगा, टोटल W ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन किसको लेके गए थे, चार्ज को। किसको लेके गए थे, आवेश को लेके गए थे। और ये क्या है, कार्य है ए बिंदु से बिंदु बी तक जो कार्य किया गया है चार्ज को ले जाने में, इस आवेश को ले जाने में किसी बाह्य इंसान के द्वारा, बाह्य सहायता के द्वारा इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले गए, इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य, ये हमारा विभवांतर होता है। ये हमारा विभवांतर है। अब इसको जब अपन ने इसको विद्युत क्षेत्र के फॉर्म में निकाला था, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में जब संबंध निकाला था, ई बराबर वी अपॉन एल हमारा यहाँ पर निकला था। बी क्या है यहाँ पे, विभवांतर है, और एल क्या है, डिस्टेंस होगी, ठीक है। ये अपन ने निकाला था। और अब बात करें इसकी, ये अपन हटा देते हैं, बात करें इसकी, तो यहाँ पर आओ। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है कि लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि टोटल जो अपना वहन वेग था ई इलेक्ट्रॉन, ई विद्युत क्षेत्र, टॉ विश्रांति काल अपॉन एम, ठीक है। ये अपन ने लास्ट में अपन अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन दोनों के अंदर अपने को रिलेशन देखना है। विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के मध्य क्या संबंध है, E इक्वल्स टू वी अपॉन एल। अब समीकरण एक और दो से अब इनको E की वैल्यू किस में रखनी है अपने को, VD के अंदर। ये देखो यहाँ से E की वैल्यू, यहाँ से ये वाली E की वैल्यू कहाँ पर रखनी है, इस जगह पर रखनी है अपने को। ये E की वैल्यू कहाँ पर रखनी है, यहाँ पर, यानी इक्वेशन सेकंड के अंदर अपने को ये रखना है, ठीक है। तो ये अपन इक्वेशन सेकंड में जब रखेंगे तो वी डी इक्वल्स टू ई टॉ अपॉन एम डॉट वी एल। तो ये हमारे पास वी डी टोटल आता है ई टॉ अपॉन एम एल वी। अपवहन वेग और विभवांतर के मध्य संबंध व्यक्त करता है। अपवहन वेग किसके, ये देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अपवहन वेग विभवांतर के समानुपाती होता है। अपवहन वेग किसके समानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, छोटे छोटे टर्म्स बनते हैं नीट के एग्जाम के अंदर, ठीक है। कौन सा रिलेशन बिल्कुल ट्रुथ है वो अपन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग का मान चालक की तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, चालक की तार पर निर्भर नहीं करता। अपवहन वेग का मान 10⁻³ मीटर पर सेकंड होता है। नोट कर लेना इसको, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपवहन वेग जो है, इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग जो है वो चालक के तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। वो अपवहन वेग का मान 10⁻³ मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है,
ये होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ओम का नियम है। ओम का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खतरनाक, आगे तक आने वाला नियम है ओम का नियम। सबसे आसान है, हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन इस पर बनता ही बनता है। चाहे बोर्ड की बात करो, चाहे नीट की बात करो, चाहे जेई की बात करो, किसी की भी बात करो, इस पर क्वेश्चन एक आध बनता ही है। 100% समझ लेना। ओम जी क्या कहते हैं, ओम भाई साहब कहते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, लंबाई, ताप और पदार्थ की प्रकृति, अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नियत हो तो चालक तार में प्रवाहित धारा का मान उसके स्वरूप पर आरोपित विभवांतर V के समानुपाती होता है। समझे क्या कहना चाहता है कि कोई भी चालक तार है, कोई भी तार है, उसकी भौतिक अवस्था जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गई, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी हो गई, उसकी पदार्थ की प्रकृति हो गई, अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो तार का मोटाई होती है ना, जो अपन वहाँ पर लिया था किसमें, अपवावेग में, ए पर, अगर ये सब क्या है, कांस्टेंट रहे, नियत रहे, तो उस तार के अंदर से प्रवाहित धारा आई उसके तार के सिरों के विभवांतर के जो सिरे हैं उसके विभवांतर के समानुपाती होगा। मान लो इन दोनों के विभवांतर V है और इसके अंदर से करंट बह रहा है I, धारा बह रही है I, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा I के। और इस तार के अंदर कोई न कोई प्रतिरोध होता है, कोई भी चीज़ होता है, उसके बीच में उसकी कोई प्रतिरोधकता होती है, तो इसके लिए V एक कांस्टेंट लेते हैं R। जब इसको समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो V इक्वल टू हो जाता है IR। R क्या है, एक नियतांक है जिसके चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध का मतलब समझ रहे हो, प्रतिरोध होता है कि धारा के बहने की क्षमता को कम करना का काम होता है, उसका विरोध करता है। जिस दिशा में धारा बह रही है उसके अपोजिट दिशा में प्रतिरोध काम करता है। धारा को बहने से रोकने का काम किसका है, प्रतिरोध का है। किसका है, प्रतिरोध का है। और इसका मात्रक क्या होगा, ओम होगा। क्या होगा, ओम होगा। ये ओम इसका मात्रक है। अगर आपसे कोई प्रतिरोध का वैल्यू पूछे, प्रतिरोध कैसे निकालोगे, अभी क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके की, R इक्वल टू कि अपने को किसी भी एक चालक तार में से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, उस चालक तार के स्वरूप पे विभवांतर मान लो 10 वोल्ट है, तो उसमें बताओ उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा। तब उस ऐसी कंडीशन में अपन को R निकालने के लिए उस पे विभवांतर बटे उसका धारा, उसमें से कितनी धारा बह रही है। अब इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ को समझो। जो इसका ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है वो समझ लो। इसका जो ग्राफ है ये समझो कि नीचे क्या है, धारा बह रही है I और ऊपर क्या है, विभवांतर। तो यहाँ पर इससे समीकरण से देखोगे, इस समीकरण से देखोगे तो इस समीकरण से पाओगे कि V और I, इधर V है और इधर I है, ये एक दूसरे के समानुपाती है। इधर V है, यहाँ पर क्या है, I है, इधर V है। तो ये जैसे जैसे V बढ़ेगा, अगर उसका विभवांतर बढ़ेगा या फिर जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो वैसे वैसे विभवांतर बढ़ेगा। विभवांतर के साथ साथ क्या बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। तो इसका जो अपना ग्राफ मिलेगा वो एक लाइन में मिलेगा। किस में मिलेगा, लाइन के अंदर, एक स्ट्रेट लाइन में अपने को कर्व मिलेगा। और इस कर्व को सिंपल सा है, ये अपने को कर्व मिलेगा इस तरह का। अगला क्या है, अगला एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत कम देखने को मिलता है, इतना आता नहीं है कि इस चीज़ को कम ही पूछते हैं। ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ओम के नियम का सूक्ष्मीय रूप, ये अपने से बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन है तो पढ़ना पड़ेगा। विद्युत धारा का अपव्यय वेग के साथ संबंध। सबसे पहले कि अपन को एक तार देखना है, ये अपना एक तार है, अपन एक डायग्राम देखा होगा ना लास्ट में। इस तार में
इसके तार, ये तार में अपन क्या है बैटरी जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर बैटरी जोड़ देंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इधर से करंट बह रहा है आई, क्या बह रहा है, करंट। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, ए, इसकी लंबाई कितनी होगी तार की, एल, ठीक है, ये लंबाई है। तो इसमें अपन ने लास्ट में देखा होगा कि I इक्वस टू ए एन एल वी डी, ये अपन ने देख लिया। इसका अपवन वेग क्या था, बी डी था, ठीक है। तो ये आ गया अपना I अपॉन ए, तो I अपॉन ए क्या है हमारा, जे है, धारा घनत्व है, तो जे आ जाएगा। ये हमारा करंट है, ई है, इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला I इक्वस टू एल अपना काट गया था, ये इलेक्ट्रॉन है, ए एन ई वी, और ये हो गया डी, I इक्वस टू एन ई वी डी, ठीक है, एन ई वी डी है, ठीक है। ये हमारा धारा घनत्व तो हो गया जे, इसको जे से डिनोट कर देंगे, जे हो गया वी डी, अपने को पता है वी डी इक्वस टू ई इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, टॉ क्या है, विश्रांति काल, और ये अपना एम है उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इस तरह से अपना ये अपना मास हो गया, ठीक है। ये कहाँ से आया था, अपने फोर्स के फॉर्मूले से आया था। कौन से फॉर्मूले से आया था, फोर्स के फॉर्मूले से, एम इक्वस टू एफ इक्वस टू एम ए, फिर अपन ने एक्सेलरेशन निकाला था, तब उन्हें वो वी डी मिला था, ठीक है। ये अपना हो गया। तो जे क्या आ जाएगा, जे आ गया अपना एन ई वी डी का वैल्यू अपन यहाँ रख दिया। अब यहाँ पर जे इसको सॉल्व करना है, एन ई स्क्वायर टॉ एम, ये अपना हो गया। इसको मान लिया अपन ने सिग्मा, तार की चालकता, क्या मान लिया, तार की चालकता, इसको क्या मान लिया, तार की चालकता। तो जे क्या आ जाएगा, धारा घनत्व तो क्या हो जाएगा, तार की चालकता गुना विद्युत क्षेत्र, क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ई। तो जे बराबर आई अपॉन ए, ई बराबर वी अपॉन एल। तो ये आई अपॉन ए और वी अपॉन एल, इन दोनों की वैल्यू अपन रख दे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, दोनों में बीच में रिलेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा। और वो रिलेशन क्या होगा, आई की जगह जे की जगह जे का वैल्यू रख दो, और आई की जगह ई की जगह ई की वैल्यू रख दो, तो ये हो गया वी अपॉन आई, और ये 1 अपॉन सिग्मा एल अपॉन ए। 1 अपॉन सिग्मा को बोलते हैं अपन रो, प्रतिरोधकता। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों में डिफरेंस है, आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इससे अगला वाला टॉपिक प्रतिरोधकता ही है, ठीक है। तो V अपॉन आई को क्या बोलते हैं अपन, R बोलते हैं, और ये हमारे लिए फॉर्मूला आ गया। ये ही ओम का नियम है, और इसी को ही अपन सूक्ष्म रूप में लिख देते हैं, ठीक है। अगर प्रतिरोधकता के टर्म्स में कोई अपने पास क्वेश्चन आता है तो हम इसको अपन प्रूफ करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या है, अपना रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस है।